बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन क्या है प्रॉपर। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ, इट इज़ द सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ डेड पर्सन for the medical, legal and scientific purpose। अब उस बॉडी की एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी बॉडी के पार्ट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना एक्सटर्नल सरफेस की एग्जामिनेशन करनी है। बॉडी को पहले उसके कवरिंग्स को हटा के एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन। फिर हमने इंटरनल बॉडी कैविटीज़ को ओपन करना है, इंटरनल बॉडी कैविटीज़ की एग्जामिनेशन करनी है। फिर इन्हीं कैविटीज़ के अंदर जो कंटेंट्स मौजूद हैं उसकी एग्जामिनेशन करनी है, इसके अंदर जो कंटेंट्स मौजूद हैं उनकी एग्जामिनेशन करनी है। साथ में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे उनकी भी एग्जामिनेशन करनी है और उनसे सैंपल कलेक्शन करके मज़ीद उनको लैब में ट्रांसफ़र कर देना है। इसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन। अब हमने देखना है कि ऑटोप्सी की जो है ना कुछ टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनका क्या क्या पर्पज़ है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मेडिकल ऑटोप्सी। मेडिकल ऑटोप्सी इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि हम पता चल सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। ठीक है, एक मेडिकल हो गया। दूसरी होती है हमारे पास फोरेंसिक ऑटोप्सी, और फोरेंसिक ऑटोप्सी को हम कहते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी। नाम से ही जाहिर है कि ये जो है ना किसी भी डेड पर्सन की कॉज ऑफ डेथ के साथ साथ मैनर ऑफ डेथ के सुसाइड है या ये होमिसाइड है या इसका क्या रीज़न था वो जानने के लिए, कॉज प्लस मैनर ऑफ डेथ के लिए। थर्ड वन का नाम है हमारे पास पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस की एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन पर हम जो इंटरनल बॉडी कैविटीज़ होती हैं उनको ओपन नहीं करेंगे, ना उनके कंटेंट्स को चेक करेंगे। बट डू नॉट ओपन अप द इंटरनल बॉडी कैविटीज़। हाँ, पर हम स्पेसिमन कलेक्शन कर सकते हैं और स्पेसिमन कलेक्शन के अंदर हमारे पास ब्लड हो सकता है, बाइल है और साथ में यूरिन। ठीक है, ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। चौथी होती है हमारे पास साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है कि इसके अंदर हमने डेड पर्सन की एट द टाइम ऑफ डेथ मेंटल स्टेटस क्या था, क्या उसने सुसाइड किया है, और मेंटल स्टेटस हमने जो है ना किस तरह से जानना है वो उसके जो है ना घर वालों से, कोलीग से, फ्रेंड से और जानने वालों से। ठीक है, तो इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ टू डिटेक्ट मेंटल स्टेटस ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, मेंटल स्टेटस ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ। और ये हमारे पास बताने के लिए होंगे उनके फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, और अगर कोई फिजिशियन है जिससे वो चेकअप करवाते थे तो उनसे भी पूछा जा सकता है, फैमिली मेम्बर्स प्लस फिजिशियंस। और लास्ट ये चार हमारे पास एनआरए के अंदर मेंशन है। एक हमारे पास और होती है इसकी टाइप विट्रोप्सी। विट्रोप्सी को हम वर्चुअल ऑटोप्सी भी कहते हैं। और वर्चुअल ऑटोप्सी के अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो है ना हम 3D एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी की। 3D एग्जामिनेशन हम किस तरह से कर रहे होते हैं, 3D सरफेस स्कैन के ज़रिए, थ्रू 3D स्कैन, 3D सरफेस स्कैन। हमारे पास डिफरेंस है मेडिकल ऑटोप्सी और फोरेंसिक ऑटोप्सी में, तो हम पहले इनके दूसरे नाम देख लेते हैं। मेडिकल ऑटोप्सी को हम हॉस्पिटल ऑटोप्सी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकल, और या फिर पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कह सकते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी।
दूसरा रहता है फोरेंसिक। फोरेंसिक को हम कह सकते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। फिर बात आ जाती है कि कॉन्सेंट यानी कि इजाज़त लेने की ज़रूरत है ऑटोप्सी परफॉर्म करने के लिए। मेडिकल के अंदर हमारे पास जो है ना रिलेटिव की कॉन्सेंट लेनी होती है कि रिश्तेदारों ने इजाज़त दी है तो ऑटोप्सी होगी। बट फोरेंसिक के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है रिश्तेदारों से, ये एक लॉ के अंडर होती है और इसको जो है ना अथॉरिटीज़ कंडक्ट करवा सकती हैं। कंडक्शन, वही वाली बात आ गई कंडक्शन की, तो इसके अंदर जो है ना किसी इसमें रिलेटिव्स ने कह दिया तो कंडक्ट हो जाएगी। बट फोरेंसिक ऑटोप्सी के अंदर क्या होता है, फोरेंसिक ऑटोप्सी के अंदर आपको लीगल अथॉरिटी से ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है, ऑर्डर्स फ्रॉम द लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी ऑर्डर्स। रिक्वेजिशन का मतलब होता है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो रिक्वेजिशन के अंदर मेडिकल ऑटोप्सी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जबकि यहाँ पर ये होता है कि ना जो है ना लीगल अथॉरिटी से आपको रिक्वेजिशन लेनी होती है, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये मुकम्मल आप ऑटोप्सी भी कर सकते हैं, कंप्लीट ऑटोप्सी और इनकम्प्लीट ऑटोप्सी। कंप्लीट के अंदर ये है कि आपने बॉडी की एग्जामिनेशन की और फिर इंटरनल बॉडी कैविटीज़ को भी एग्जामिन किया, या सिर्फ आपने अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया तो वो इनकम्प्लीट ऑटोप्सी हो जाएगी। इसके अंदर जो है ना जितना आपको रिलेटिव्स ने कॉन्सेंट दी है उतनी आपने ऑटोप्सी करनी है, कंप्लीट भी हो सकती है इनकम्प्लीट भी हो सकती है। जबकि फोरेंसिक ऑटोप्सी हमेशा हमेशा मुकम्मल करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपने जो है ना शायद किसी मर्डरर के बारे में डिटेक्ट करना है कि किस तरह से इंसान को मारा गया है, तो उसके लिए आपको कंप्लीट ऑटोप्सी करनी होगी, ऑलवेज कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये आ जाता है, इसके अंदर हमें सिंपल एक क्लिनिकल डायग्नोसिस मालूम करना है कि बेसिकली जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है। जबकि फोरेंसिक ऑटोप्सी के अंदर ये होता है कि इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इनको हम और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। एक तो कॉज ऑफ डेथ आ जाएगा, मैनर ऑफ डेथ आ जाएगा, और बाकी हम आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोरेंसिक ऑटोप्सी। ऑब्जेक्टिव्स वही वाली बात, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉज ऑफ डेथ, कि किस वजह से डेथ हुई है, क्या रीज़न था, पॉइजनस डेथ थी या होमिसाइड है या सुसाइड है। दूसरा कि हमारे पास मैनर ऑफ डेथ क्या थी। तीसरा आ जाता है हमारे पास मोड ऑफ डेथ क्या थी, कि कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ है, मोड ऑफ डेथ के हार्ट फेलियर हुआ है या ब्रेन डेथ हुई है या रिस्पायरेटरी फेलियर हुआ है। चौथी हमारे पास आ जाती है कि इसके ज़रिए हम एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ को, एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, TST अभी पढ़ा था, टाइम सिंस डेथ। और पांचवी बात है हमारे पास कि ना हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके ज़रिए, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। और साथ में हम ऑर्गन्स को, रेलिवेंट ऑर्गन्स को हम रिटेन कर सकते हैं फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन, रिटेन द रेलिवेंट ऑर्गन। और अगर न्यू बॉर्न इन्फेंट के अंदर हमने की है तो उस बच्चे में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इशू क्या था, लाइफ बर्थ का या वायबिलिटी का इशू क्या था, ठीक है, इशू ऑफ द लाइफ बर्थ और वायबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल को, और रिलेटिव ऑर्गन को हम जो है ना रेलिवेंट ऑर्गन को रिटेन भी कर सकते हैं। फिर आता है कि हमारे पास रिक्विजिशंस क्या क्या होती हैं या प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होती हैं, यही कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑटोप्सी परफॉर्म करने से पहले। कौन सी ऑटोप्सी, फोरेंसिक ऑटोप्सी, तो रिक्विजिशन ऑफ फोरेंसिक ऑटोप्सी। ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अच्छी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एक ना रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर जो कि ना जो कि जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि ऑटोप्सी को कंडक्ट करवाया जाए, उसकी 2 कॉपीज़ रिक्वायर है, 2 कॉपीज़ रिक्वायर। फिर आ जाता है हमारे पास कि ना इंजरी स्टेटमेंट होना चाहिए। इंजरी स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली कि ना जो भी केस है हमारे पास उसकी हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए, और उसकी भी फिर 2 कॉपीज़। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये आ जाता है कि ना डिटेल्स होती हैं उसके अंदर डेड बॉडी के बारे में, और उसकी भी हमारे पास 2 कॉपीज़ रिक्वायर है, ठीक है। और लास्ट में रहता है हमारे पास FIR की कॉपी जो कि करवाई गई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं, और इसकी भी 1 कॉपी रिक्वायर है।
एक रिक्वेस्ट लेटर कि ऑटोप्सी कंडक्ट की जाए, दूसरा इंजरी स्टेटमेंट, उस पूरे केस की हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री मौजूद हो। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि हमारे पास डेड बॉडी की रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं, और लास्ट में एक एफआईआर रिपोर्ट जो कि आपने पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से लीगल अथॉरिटी से ऑर्डर्स आए हैं कि इनकी ऑटोप्सी कंडक्ट करवा दी जाए। में देखते हैं कि हमारे पास प्रोसीजर के अंदर क्या क्या होता है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़, कि अभी ऑटोप्सी नहीं हुई है, उससे पहले पहले आपने जो है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। इसको हम प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, रिक्विजिशंस पूरी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो ये प्री एग्जामिनेशन आ जाएंगी फॉर्मेलिटीज़। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि फोरेंसिक ऑटोप्सी इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑटोप्सी की है उसमें आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो की है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है, फिर इंटरनल बॉडी कैविटी की एग्जामिनेशंस होती हैं, फिर बाद में कि कंटेंट कोई लिवर डैमेज है, स्प्लीन डैमेज है, या कोई पॉइजन दिया गया है, उन कंटेंट्स की एग्जामिनेशन होगी, सॉफ्ट टिश्यू की एग्जामिनेशन होगी, स्पेसिमन कलेक्शन होगी, डिटेल से देखते हैं बाद में। तो ये इसके बारे में आ जाता है। और थर्ड वन आ जाएगा कि हमने ऑटोप्सी कंडक्ट कर ली है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन देना होता है हर एक चीज़ का। तो सर्टिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो जो हमें पता चला है कि अगर पॉइजन है तो वो पॉइजन स्टमक के अंदर से निकला या नहीं निकला, या उसके कोई रिमेन्स थे, तो सर्टिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म के अंदर होना चाहिए, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन।